कि दरवाजा बंद है, स्वागत कर रहे हैं। वही तो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को कथनी और करने में कितना फर्क है। ये पूरी बीजेपी की रणनीति है। नीतीश कुमार देख मोहरा है, एक बीजेपी पूरा रणनीति बना रही है और आने वाला समय में नीतीश कुमार जाल में फंस चुके हैं। एक सोची समझी चाल के तहत गिरा के एक नई सरकार बनाया गया। उनको डर लगने लगा कि एक युवा नौजवान हमसे आगे बढ़ रहा है। बीजेपी का अगर हिम्मत है तो चुनाव अकेले लड़के देख ले। अमित शाह जी अभी तक क्यों नहीं बयान दिए? पूरा देश देख रहा, पूरा दुनिया देख रहा, गरीब की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा। गरीब गुरबा के मान सम्मान हक को कुक की लड़ाई लड़ने वाला लालू यादव को प्रताड़ित करने का काम ईडी जो है सब भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। देखिए, ईडी दफ्तर के बाहर हमारी मौजूदगी है। लालू प्रसाद यादव इस दफ्तर के अंदर हैं और रेलवे के बदले नौकरी के बदले जमीन का जो एक घोटाला हुआ था, 2004 से 2009 के बीच जब यूपीए A1 की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह का सरकार था, रेल मंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, और उसी समय ये बड़ा घोटाला किया गया जो आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगते रहा है। ऐसे में जो तमाम राजद के समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हुए। आपको बताएं कि 11 बजे आज लालू प्रसाद यादव को ईडी के दफ्तर लाया गया है। साथ ही साथ उनकी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, राज्यसभा सांसद है, वो भी यहाँ पहुंची हैं और तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं ईडी के दफ्तर। और करीब 2.5 घंटे से, जी हाँ, 2.5 घंटे से पूछताछ लगातार चल रही है लालू प्रसाद यादव से। और इसके बाद जो खबरें हैं कि मीसा भारती जो है वो भी जाएंगी अंदर। जो समर्थक है यहाँ पे, जरा उनसे बात कर ले। क्या कहना है सर, कल ही सरकार बदली और आज इतना बड़ा काम किया गया? जग जाहिर है सबको, पूरा देश देख रहा, पूरा दुनिया देख रहा, गरीब की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा। गरीब गुरबा के मान सम्मान हक को कुक की लड़ाई लड़ने वाला लालू यादव को प्रताड़ित करने का काम ईडी जो है सब भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। दुनिया को पता, कल है पलटी मारा और आज देखिए खेला कर दिया। मतलब कल ही सरकार बदली और आज जो है पूछताछ के लिए बुला लिया। हाँ, पूछताछ जितना सवाल जवाब होता है इनको सब सवाल मिल चुका है, लेकिन सिर्फ परेशान करना है, प्रताड़ित करना है, वही काम चल रहा है भीतर। ये प्रायोजित है, सब प्रायोजित है। कुछ निकलेगा यहाँ से निष्कर्ष? कहीं निष्कर्ष जो निकलना है उनको सब उनका हिसाब किताब कैल है। पता है कि कुछ है नहीं, सवाल का जवाब सब मिल चुका, लेकिन एक इनका प्रक्रिया है चूंकि प्रताड़ित करना है, दिखलाना है कि हम सरकार में ही हो, लेकिन जनता मालिक सब देख रही है, जनता हिसाब करेगी इनका। निकल जाएंगे आज यहाँ से? बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल। राजद के समर्थक है, एक और भाई साहब हैं। सर, क्या कहना है, किस तरीके से देख रहे हैं? कल सरकार बदली, आज कार्रवाई हो गया। देखिए, मैं तारापुर विधानसभा से, मेरा नाम संजय कुमार मंडल हुआ, मैं आया हूँ। मैं भी यहाँ जो है 3-4 दिन से देख रहा हूँ सरकार को किस तरह से गिराया गया। जो सरकार भली भांति चल रही थी, विकास का काम चल रहा था, युवाओं और महिलाओं और पूरे बिहार की जनता का काम हो रहा था। एक सोची समझी चाल के तहत गिरा के एक नई सरकार बनाया गया। उनको डर लगने लगा कि एक युवा नौजवान हमसे आगे बढ़ रहा है। बीजेपी का अगर हिम्मत है तो चुनाव अकेले लड़के देख ले। अमित शाह जी अभी तक क्यों नहीं बयान दिए? उन्होंने कहा था कि बिहार की है जनता, कान खोल के सुन लो कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद है, बंद है, बंद है। फिर क्या ऐसा मजबूरी हो गया? इसका मतलब बिहार की जनता पर आपको भरोसा नहीं था, इसलिए आपने जो है सरकार गिरा के नीतीश कुमार के अपने पाला में ले लिया। गिराया कौन? नीतीश जी गिराए कि बीजेपी गिराए? ये पूरी बीजेपी की रणनीति है। नीतीश कुमार देख मोहरा है, एक बीजेपी पूरा रणनीति बना रही है और आने वाला समय में नीतीश कुमार जाल में फंस चुके हैं। जाल में फंस गए, बीजेपी के जाल में। आप देखिएगा 6 महीना के अंदर उनकी क्या हालत होगी, पूरी पार्टी की पार्टी समाप्त हो जाएगी। अभी कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या कार्रवाई चल रहा होगा? कुछ नहीं, ये पूछताछ है, ये कानूनी प्रक्रिया है। हमारे नेता इनका फेस करते हैं शुरू से। उन्होंने न्यायालय पर, कोर्ट पर और न्याय पर भरोसा किए हैं और वो हमेशा पालन किए हैं। कभी भी जो है उन्होंने खुल के बोला है कि जब जब न्यायालय हमको जो है बोलेंगे मैं दूंगा। आज केंद्र सरकार को बताना चाहिए, हजारों लाखों करोड़ रुपया लेके जो भाग गया, जो विदेश चला गया, उनको क्यों नहीं अभी तक लाया? आज 10 साल हो गया, अब काला धन कहाँ लाए? 15 लाख रुपया जनता के खाता में डाल दिए क्या? जो करोड़ों अरबों रुपया देश का लेके भाग गया, वो रुपया क्यों नहीं लेके आए अभी तक? ये जवाब देना चाहिए मोदी जी को। सीधा मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, कहाँ गया वो पैसा? देश का जो है टैक्स और पैसा है, देश की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा लेके लोग बाहर लोग जो है आराम कर रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए, एक मामले में तो सजा काट चुके हैं लालू जी, चारा घोटाले मामले में। वो तो न्यायालय की प्रक्रिया है। तो न्यायालय अब ये भी मामला गंभीर है। जब रेल मिनिस्टर थे उस समय
नौकरी के बदले जमीन और बड़ा घोटाला हुआ हजारों करोड़ का। मैं कार्यकर्ता के हैसियत से बोल सकता हूं कि कहीं से ये जो है सत्य नहीं है, ये उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया है। न्यायालय पर पूरी भरोसा पूरे राष्ट्रीय जनता दल को है। पूरा लालू परिवार इसमें संलिप्त है। अब तो मीसा पूरे भारती को परिवार को देखिए, ये जानबूझ के पूरे परिवार को घसीटा जा रहा है कि राजनीतिक में इनको कद जो है छोटा किया जाए, इनको बढ़ने नहीं दिया जाए। ये पूरी तरह से तैयारी चल रही है, प्लानिंग चल रही है। एक सांप्रदायिक शक्ति जो है वो हावी है, लेकिन हमारे नेता सांप्रदायिक शक्ति के सामने ना झुकेंगे ना झुकने वाले। न्यायालय का सम्मान करेंगे, कोर्ट का सम्मान करेंगे, पूरा परिवार सम्मान करने के लिए बैठा नीतीश जी पर अभी भी भरोसा है राजद कार्यकर्ताओं को? जी नहीं, मैं नीतीश जी की बात अब नहीं करता हूँ। सरकार तो वही बदले हैं। अगर जो वो नहीं चाहे होते मंडल जी वो अगर नहीं चाहे होते तो क्या सरकार बदल? उनको मोहरा बना दिया गया। उनके साथ दो चार हित के रहने वाले लोग उनको मोहरा बना के उनको उस जाल में फंसा दिए और नीतीश कुमार उस जाल में फंस गए। क्या अच्छा मैं पूछता हूँ, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई? नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से। अच्छा खासा सरकार चल रही थी, रोजगार मिल रहा था, महिलाओं को रोजगार मिल रहा था, हॉस्पिटल में काम हो रहा था, किसानों को काम हो रहा था, आईटी सेक्टर में काम हो रहा था, हर क्षेत्र में काम हो रहा था। ऐसा क्या परिस्थिति बन गया? ये जनता को जवाब देना पड़ेगा नीतीश जी को जाके। अभी कोई जवाब नहीं है, कल से कोई जवाब नीतीश जी के पास नहीं है। अब बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ, उनके 3-4 जो फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे, गिरिराज बाबू जो बोलते थे कि दरवाजा बंद है, स्वागत कर रहे हैं, वही तो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का कथनी और करने में कितना फर्क है। सम्राट चौधरी जी का मुरेठा का क्या हो गया? जो वचन उन्होंने दिया तो अभी बंधे ही हुए हैं। वो तो बंधे रहेगा ना। अब उनके बगल में बैठ गए, नीतीश जी के बगल में बैठ गए। कल तक तो कहते थे कि उनको हम गद्दी से हटा के, मुख्यमंत्री पद से हटा के तब जाके हम जो है ये मुरेठा हटाएंगे। अब तो उनके बगल में बैठ गए पद लेके। तो करनी और कथनी में बहुत फर्क है। अमित शाह जी क्या बोले थे बिहार के? आप मीडिया भाइयों से पता होगा, इसी बिहार की धरती में उन्होंने आके बोला था कि भाई बिहार की जनता बताओ, इनके लिए दरवाजा खोला जाए या बंद रहा है? सबने बोला बंद कर दीजिए। उन्होंने बोला बंद तो बंद तो बंद। तो कैसे खुल गया? 3 बार बोले, तीन सभा में बोल चुके, 3 सभा में बोल चुके, आपको भी पता है। फिर क्या परिस्थिति हो गया? इसका मतलब जनता पर विश्वास नहीं था आपको। आप अकेले आते चुनाव में फरिया लेते। आपको तो बहुत ताकत है ना, केंद्र सरकार में आप है, हर जगह राज्य में आप है, तो आपको आना चाहिए चुनाव बिहार में। चुनाव बिहार की जनता जो है किसी भी परिस्थिति में इनको माफ नहीं करने वाली है, ना नीतीश कुमार को और ना बीजेपी को। चलिए, तो बिहार की जनता माफ करे ना करे, फिलहाल लालू प्रसाद यादव से अंदर पूछताछ चल रही है। ईडी के दफ्तर के बाहर हमारी मौजूदगी है और कुछ ही देर में जो खबरें हैं, मीसा भारती को भी कॉल किया जाएगा क्योंकि अभियुक्त में उनका भी नाम है। तो पूरा लालू परिवार जो है इस वक्त मुसीबतों से घिरा हुआ है। कल ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, महागठबंधन की सरकार गिरी, एनडीए की सरकार बनी और उसके 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि लालू प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर आना पड़ा है पूछताछ के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।